श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्रीमद्भागवत पुराण के महात्म्य को अभी हम लोग सुन रहे हैं। ये सिर्फ हिंदी का ही अनुवाद है, इसको ध्यान से सुने, सुंदर लगेगा। बहुत सुंदर सुंदर शब्दों में लिखा गया है और इसका हम लोग अध्ययन करें। मानसिक, शारीरिक, आर्थिक 3 प्रकार का दोष दूर होता है अगर हम लोग अपने शास्त्र के साथ हैं, धर्म के साथ हैं। तो धर्म एक था, एक है और एक ही रहेगा। जय हिंद, जय भारत। आप सबका स्वागत है। मैं राम नरेश शाह आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी हमें सहयोग कर रहे हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। शुरू करते हैं। धुंधकारी को प्रेत योनि की प्राप्ति और उनसे उद्धार। सूत जी कहते हैं, शौनक जी के पिता के वन चले जाने पर उन धुंधकारी अपने माता को बहुत पीटा और कहा, बता धन कहाँ रखा है, नहीं तो अभी तेरी लुआटी जलती लकड़ी से खबर लूँगा। उनकी इस धमकी से डरकर और पुत्र के उपद्रवों से दुखी होकर वह रात्रि के समय कुएं में जा गिरी और इसी से उसकी मृत्यु हो गई। योग निष्ठा गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए। उन्हें इन घटनाओं से कोई सुख या दुख नहीं होता था, क्योंकि उनका न कोई मित्र था न शत्रु। धुंधकारी 5 वेश्याओं के साथ घर में रहने लगा। उनके लिए भोग सामग्री जुटाने की चिंता उनकी बुद्धि नष्ट कर दी और वह नाना प्रकार के अत्यंत क्रूर कर्म करने लगा। एक दिन उन उल्टाओं ने उससे बहुत ही गहन मांगे। वह तो काम से अंधा हो रहा था। मौत की उसे कभी याद नहीं आती थी। बस उन्हें जुटाने के लिए वह घर से निकल पड़ा। वह जहाँ तहाँ से बहुत सा धन चुराकर घर लौट आया और उन्हें कुछ सुंदर वस्त्र और आभूषण ला कर दिए। चोरी का बहुत माल देखकर रात्रि के समय स्त्रियों ने विचार किया कि यह नित्य ही चोरी करता है, इसीलिए इसे किसी दिन अवश्य राजा पकड़ लेगा। राजा यह सारा धन छीनकर इसे निश्चय ही प्राणदंड देगा। जब एक दिन इसे मरना ही है, तब हम ही धन की रक्षा के लिए गुप्त रूप से इसको क्यों न मार डालें। इसे मारकर हम इसका माल मता लेकर जहाँ कहीं भी चले जाएंगे। ऐसा निश्चय कर उन्होंने सोए हुए धुंधकारी को रस्सी से कस दिया और उसके गले में फांसी लगाकर उसे मारने का प्रयत्न किया। इससे जब वह जल्दी न मरा तो उन्हें बड़ी चिंता हुई। तब उन्होंने उसके मुख पर बहुत से धकते अंगारे डाले। उससे वह अग्नि की लपेटे से बहुत छटपटा कर मर गया। उन्होंने उससे शरीर को एक गड्ढे में डालकर गाड़ दिया। सच है, स्त्रियां प्रायः बड़ी ही दुस्साहसी होती है। उसके इस कृत्य का किसी को भी पता न चला। लोगों के पूछने पर कह देती थी कि हमारे प्रियतम पैसे के लोभ से अब की बार कहीं दूर चले गए हैं, इसी वर्ष के अंदर लौट आएंगे। बुद्धिमान पुरुष को दुष्टा स्त्रियां का कहीं विश्वास न करना चाहिए। जो मूर्ख उनका विश्वास करता है उसे
दुखी होना पड़ता है। इनकी वाणी तो अमृत के समान कामियों के हृदय में रस का संचार करती है, किंतु हृदय छुरे की धार के समान तीक्ष्ण होता है। भला इन स्त्रियों का कौन प्यारा है? वे उल्टाएं धुंधकारी की सारी संपत्ति समेटकर वहाँ से चंपक हो गई। उनके ऐसे न जाने कितने पति थे, और धुंधकारी अपने कुकर्मों के कारण भयंकर प्रेत हुआ। वह बवंडर के रूप में सर्वदा 10 दिशाओं में भटकता रहता था तथा शीत घाम से संतप्त और भूख प्यास से व्याकुल होने के कारण हा देव चिल्लाता रहता था, परंतु उसे कहीं भी कोई आश्रय न मिला। कुछ काल बीतने पर गोकर्ण ने भी लोगों के मुख से धुंधकारी की मृत्यु का समाचार सुना। तब उसे अनाथ समझकर उन्होंने उसका गया जी में श्राद्ध किया, और भी जहाँ जहाँ वे जाते थे उसका श्राद्ध अवश्य करते थे। इस प्रकार घूमते घूमते गोकर्ण जी अपने नगर में आए और रात्रि के समय में दूसरों की दृष्टि से बचकर सीधे अपने घर के आंगन में सोने के लिए पहुँचे। वहाँ अपने भाइयों को सोया देख आधी रात के समय धुंधकारी ने अपना बड़ा विकट रूप दिखाया। वह कभी भेड़ा, कभी हाथी, कभी भैंसा, कभी इंद्र और कभी अग्नि का रूप धारण करता। अंत में वह मनुष्य के आकार में प्रकट हुआ। वे विपरीत अवस्थाएं देखकर गोकर्ण ने निश्चय किया कि यह कोई दुर्गति को प्राप्त हुआ जीव है। जब उन्होंने इससे धैर्यपूर्वक पूछा, इस प्रकार से हम लोग ये पूर्ण हुआ। बाद में फिर हम लोग करेंगे आगे की कार्य।